Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. Basically, we are discussing here basic statistics, and now here we can learn arithmetic mean or simply mean. So, arithmetic mean एक्चुअली होता क्या है उसको हम डिफाइन करें तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ग्रुप डाटा। अगर हमारे पास कोई डाटा है लाइक 5 4 1 9 11 12 13 14 ओके लाइक वी आर सपोज गिवन डाटा इज दिस dividing the sum of all observations by their number of observations। आपने क्या करना है कि गिवन डाटा को जो भी गिवन डाटा होगा हमें रैंडमली उस डाटा को कोई अरेंज नहीं करना, किसी टेबल में हमने अरेंज नहीं करना। सिंपली आपने उस डाटा को उनकी ऑल ऑब्जर्वेशंस को, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये भी सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, आपने इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So we denote x bar denote the arithmetic mean, x denote the observation, and n shows the number of all observations। सो हेयर वी कैन यहाँ पे नोटेशन हमने यूज़ की है सिग्मा की। इसको हम समीशन भी कहते हैं, समीशन। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है सिग्मा का या समीशन का? जहाँ पे समीशन का वर्ड या ये नोटेशन यूज़ करेंगे दैट्स मीन अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया समीशन एक्स, दैट्स मीन आपके पास जितने भी एक्स हैं, एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन है। आपने ये सिग्मा ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहा है। आपके पास जितने भी एक्स होंगे उन सब एक्स के एडिशन को सिग्मा डिनोट करेगा। दैट्स मीन आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन है सिग्मा साथ लगा हुआ है, तो इसका मीन आपने सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है, उनका सम फाइंड करना है। दैट्स मीन 5 + 4 + 1 + 9 + 11 + 12 + 13 + 14 ओके। सो dividing the sum of all observation by their number of observation, x bar is equal to sigma x over n। अगेन सिग्मा एक्स मीन सिग्मा क्या करता है, आपके पास जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करेगा, उन सब का सम फाइंड करके देगा। एंड सो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं मीडियन पे। Median is the middle most observation in an arranged data set। That's mean आपके पास जो गिवन डाटा होगा, जो ग्रुप डाटा है, कोई भी है, लाइक हमने जैसे ये लिया है या कोई भी डाटा है, हम मीडियन क्या होता है कि उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है या ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये मीडियन है। जो ग्रुप डाटा में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको हम मीडियन बोलेंगे। एंड Mode is defined as the most frequent occurring observation in the data। That's mean आपके पास कोई भी ग्रुप डाटा गिवन होगा, उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आई है या रिपीट हो रही है, कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रिपीट हो रही है या मैक्सिमम टाइम आ रही है आपके पास, तो उसको हम मोड कहेंगे। लाइक हमारे पास एक डाटा है 5 4 2 3 4 9 7 4 6 8। अगर हम इस ग्रुप डाटा में देखें, फोर ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादा या मोस्ट टाइम मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। 4 एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादा रिपीट हुआ है, और कोई नंबर नहीं है ऐसा जो ज़्यादा रिपीट हुआ हो या मोर देन 4 से ज़्यादा टाइम्स आया हो। तो 3 टाइम्स 4 आ रहा है और कोई और नंबर नहीं है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो या 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे मोड क्या होगा, फिर 4 होगा। 4 इज़ अ मोड ओके। सो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने इसमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। अगर आप अपनी बुक पे देखें 6.2 क्वेश्चन नंबर 3,
हमने इसमें अरिथमेटिक गिवन डाटा में गिवन है, सिंपली डाटा गिवन है, आपने उस डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। आप लोग अगर अपनी बुक्स पे देखें, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 3 लाइक दिस, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। इसके दो पार्ट हैं, इसमें आपको ग्रुप डाटा गिवन है। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखी है, अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, वेयर, अब देखिए हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ, हम ऑब्जर्वेशन को डिनोट करते हैं एक्स से, वेयर, अब ये भी सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये भी सिंगल ऑब्जर्वेशन है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है, लाइक दैट अप टू सो ऑन। सो समीशन एक्स क्या करेगा, इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देगा, एंड देन हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, इनको काउंट कर लें कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, here 8 number of observation. So we can solve this question like, see here 12 plus 14 plus 17। अब देखिए यहाँ पे समीशन एक्स आ रहा है, समीशन क्या कर रहा है, नंबर ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहा है। समीशन का फंक्शन भी यही है कि वो उसके आगे जो भी नोटेशन है वो उन सबको ऐड करेगा। सिग्मा एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑब्जर्वेशंस हैं, अब सिग्मा सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहा है, 12 प्लस 14 प्लस 17 20 24 29 35 45, और हमने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट की थी तो वो 8 थी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 8 पे, इन सबको ऐड करें तो आंसर 196 आता है, एंड देन उसको हम 8 पे डिवाइड कर दें तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है 24.5। तो ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। ओके, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने सेम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगेन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार, हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन को। दैट्स मीन इस फुल चैप्टर में जहाँ पे भी एक्स बार आएगा तो हम उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन है, इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब ये सारी टर्म्स को या ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहा है या उनका सम को शो कर रहा है, समीशन एक्स ओवर एन। एंड हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन गिवन है, आप बुक पे देख सकते हैं, उन सब को ऐड कर दिया, ऐड करके इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 पे डिवाइड कर दिया, एंड देन ऐड ऑल देम, एंड देन वी कैन गेट 2030 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 290। तो ये हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, तो ये हमारा आंसर है। स्मॉल इसकी समरी अगर हम फाइंड करें तो समरी क्या आ जाएगी कि आपके पास अरिथमेटिक मीन हम जब भी फाइंड करेंगे, गिवन डाटा जो भी होगा रैंडमली उस डाटा को ऐड करना है, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। एंड अगर हम गिवन डाटा का मोस्ट मिडल एलिमेंट देख लें जो सेंटर में आ रहा हो, दरमियान में जो ग्रुप डाटा को दोनों साइड्स पे इक्वली डिवाइड कर रहा हो, तो वो हमारे पास मीडियन होगा। एंड जो ग्रुप डाटा में मैक्सिमम टाइम्स नंबर रिपीट होगा तो उसको हम मोड कहेंगे। आई होप कि आप अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हम अरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी बोलते हैं। सो अगर कहाँ पे कहीं किसी क्वेश्चन में मीन फाइंड करना आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना, वो अरिथमेटिक मीन को ही मीन बोल रहे होते हैं, सिंपली वी कैन अरिथमेटिक मीन सिंपली कॉल्ड मीन। ओके, थैंक यू।